Decision Science year 2022-23, question number 2J. So a contractor has a choice between two course of actions. A is a risk contract promising rupees 10 lakhs with a probability of 0.6 and rupees 6 lakhs with a probability of 0.4. The second option है a diversified portfolio consists of two contracts with independent outcomes, each paying rupees 5 lakhs with a probability of 0.6 and rupees 3 lakhs with a probability of 0.4. Construct the decision tree for using expected monetary value criteria or EVM criteria. What is the optimal decision by using EVM criteria? ये हमको कैलकुलेट करना है. सो आपको एक ऐसे ही टेबल बनाना पड़ेगा. सो यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशनल पे ऑफ टेबल. नीचे लिख लेंगे कंडीशनल पे ऑफ डिसीजन. ये हो गया हमारा इवेंट. फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज EI, इवेंट E1 एंड E2 है, और उसका नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअली है रिस्क कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग डिनोट करते हैं A. उसके बाद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सो शॉर्ट लिखते हैं पोर्टफोलियो दैट इज डिनोटेड एज B. उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ. सो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड पोर्टफोलियो. सो दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट I. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट I पहला क्या दिया है 0.6 और कॉन्ट्रैक्ट A का कितना है 10 लाख्स. सो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं. सिमिलरली 0.4 और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 6 लाख्स. पोर्टफोलियो भी आते हैं 0.6 फॉर 5 लाख्स एंड 3 लाख्स फॉर 0.3. सो ये हो गया हमारा कंडीशनल पे ऑफ टेबल्स. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, उसके बाद B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट कैलकुलेट करेंगे. सो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6 दैट इक्वल्स टू 60, सॉरी 6.0. सेकेंड है 6 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 2.4. उसके बाद B वैल्यू है 5 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.6, सो ये हो जाएगा 3. नेक्स्ट है 3 इंटू 0.4, सो ये हो जाएगा 1.2. सो उसका सम अगर कैलकुलेट करेंगे 8.4 दिस वन इज 4.2. सो ये हो गया हमारा expected monetary value for contract and portfolios. So under that one यहाँ पे हमको लिखना है the contractor must go in for the rising contract which will yield him a higher expected, that is monetary value of rupees 8.4 lakhs. The next क्वेश्चन में क्या बोला है कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री फॉर यूजिंग EVM क्राइटेरिया. हम लोग क्या करेंगे डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर
decision. This one is D. D stands for decision for 8.4 lakhs. So we have two options, 1 and 2. So यहाँ पर लिख लेंगे चूज इज राइजिंग कॉन्ट्रैक्ट और ये हो जाएगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे EMB वैल्यू हो जाएगा दैट इज 8.4 और यहाँ पे EMB वैल्यू हो जाएगा दैट इज 4.2। देन these are the payoff. The first one is 0.6, 0.4, सेम प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट 0.6, 0.4, so this one for 10 lakhs, 6 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs, so ये हो जाएगा that is payoff in lakhs. And if you go for expected monetary values of that is 0.6 into 10 plus 0.4 into 6, that equals to 8.4, and next one is 0.6 into 5 plus 0.4 into 3, that is 4.2. so ये हो जाएगा expected payoff for decision 8.4 lakhs. so ये हो गया हमारा आंसर. so thank you for watching this video. kindly like, share and subscribe this channels. thank you.